हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th का स्टूडेंट तो आप सभी के लिए मैं साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहां से नोट करके जाइए। सारा क्वेश्चन आप लोग का 100% मैच करने वाला है। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग के एग्जामिनेशन में 30 ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को 25 का ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है फोकस से ध्रुव की ओर अवतल दर्पण के आवर्धन में क्या होता है, तो यहाँ पे फोकस से ध्रुव की ओर यहाँ पे आवर्धन बढ़ता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल आता है आप लोग का दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला। ठीक है, अगला यहाँ पर है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकीर्णन। अगला है यहाँ पर कांच के अवतल लेंस के वायु में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल यहाँ होना चाहिए। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो अवतल लेंस की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी शक्ति होती है ऋणात्मक। अगला है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है और इसका हमेशा क्या हो जाएगा आपका इसका जो है हमेशा उल्टा नहीं हो सकता है, इसका सीधा भी और उल्टा भी कभी कभी बनता है, यानी कि इसमें एक स्थिति आती है जहाँ पे उल्टा भी बनता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है मीटर या डायप्टर कह लीजिए। मीटर यहाँ पे है तो मीटर में हम लोग टिक मार देंगे। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। अगला यहाँ पे सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है विशालक शीशा क्या होता है, तो विशालक शीशा होता है आपका उत्तल लेंस। अगला यहाँ पर है कांच के प्रिज्म में किस रंग के सबसे कम यहाँ पे न्यूनतम होता है विचलन, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल रंग का। अगला यहाँ पर है विशालक शीशा, ये तो हो गया है आपका निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो यहाँ पे लवण बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा HCl तो अम्ल है, NH4 यहाँ पे है, NaOH आपका जो है यहाँ पे ये आप लोग का क्षारक है, तो इसका जो है यहाँ पे लवण पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि K2SO4। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Fe+CuSO4 एरो FeSO4। अगला यहाँ पर है कांच, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है बुझा हुआ चूना। अगला यहाँ पर है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH हल ट्वाइस यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पर है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 2Zn+O2 एरो 2ZNO किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है आपका यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये है आपका उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर में भोजन का पाचन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका उपचयन अभिक्रिया। अगले यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे संतुलित नहीं आप खोज रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि H2O2। अगला यहाँ पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो इसको बनाती है कार्बोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अगला यहाँ पर आ रहा है, ये तो हो ही गया। अगला हम लोग देखेंगे किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन। अगला है जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ज्वलन ताप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 20वां मिलेगा। निम्नलिखित में से किसका मान pH सबसे अधिक के श्रेणी में आएगा, तो आंसू है, दूध है, पित्त रस है और पसीना है। तो यहाँ पे आंसू जो होता है वो होता है आप लोग का ये होता है अम्लीय, पित्त रस यानी बाइल जूस ये आप लोग का होता है और स्वेट पसीना भी आपका अम्लीय होता है। पित्त रस में ही टिक मारिए, इस पर कन्फ्यूजन है आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है अंडाणु निषेचित होता है, यहाँ पे 21वां नंबर अंडाणु निषेचित होता है, तो ये हो जाएगा आपका फेलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन इसमें किस में पाया जाएगा भाई, तो हाइड्रा में, इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रा में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसे
बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीटॉसिन को। अगला यहाँ पर आता है कूटपाद पाया जाता है, तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखेंगे किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो इसका हो जाएगा रंध्र, आप लोग देखिएगा तो हाइड्रा में अनुपस्थित रहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है खुला परिसंचरण तंत्र यानी परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तितली में। अगला है कूटपाद पाया जाता है, तो ये तो बता ही दिए हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है यहाँ पर है पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम भोजन के वहन के लिए यहाँ पे होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है ये तो हो गया। अगला यहाँ पर है उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है, तो इसमें आप लोग देखिएगा उभयलिंगी जीव आपका हो जाएगा, उभयलिंगी जीव का बात कर रहा है तो इसमें मेढक में मारिए। चलिए अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो यहाँ पर है शुक्राणु होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्विगुणित यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, यहीं पर आप लोग का ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का आंसर बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े हुए रहिए। और साथ ही इस वीडियो को अगर आप लोग 150 लाइक पहुँचा देते हैं तो मैं इसको सबसे पहले इसी को अपलोड करूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।